बहुत समय पहले एक छोटा गांव था जहां एक बुद्धिमान और तपस्वी भिक्षु रहते थे। वे अपने ज्ञान और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गांव के एक युवक ने भिक्षु से पूछा, गुरुजी, क्या भाग्य पहले से तय होता है? क्या हमारे जीवन में जो होता है वह पहले से लिखा हुआ होता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा ने सपना देखा कि उसके राज्य का एक साधारण किसान बहुत अमीर हो जाएगा और वह राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। राजा ने डर के मारे उस किसान को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम अपने भाग्य को बदलना चाहते हो? किसान ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ एक साधारण किसान हूं, मुझे अपने भाग्य का ज्ञान नहीं है, परंतु अगर आप कहते हैं कि मैं राजा बन सकता हूं तो यह भी मेरे भाग्य में ही लिखा होगा। राजा ने उसे उसके भाग्य को बदलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान ने उत्तर दिया, महाराज, अगर मेरा भाग्य बदलने में आपकी ही इच्छा है तो वह भी मेरे भाग्य में ही लिखा होगा। यह सुनकर राजा हंस पड़ा और कहा, तुम सही कह रहे हो, हम भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते। भिक्षु ने युवक से कहा, इसलिए जो लिखा होता है वही मिलता है, परंतु हमें अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। युवक ने भिक्षु के ज्ञान को समझा और अपने जीवन में मेहनत और समर्पण का मार्ग अपनाया। इस कहानी का सार यह है कि भाग्य का खेल अवश्य होता है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। बुद्ध के समय में एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और पूछा, भगवान, क्या यह सच है कि भाग्य पहले से तय होता है? क्या हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से लिखा हुआ होता है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक गरीब आदमी एक पहाड़ के पास से गुजर रहा था। चलते चलते उसे भूख लगी और उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे भोजन मिल जाए। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने पत्थर को हटाया और पाया कि वहां एक बर्तन सोने से भरा हुआ था। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, मुझे यह धन क्यों मिला? शायद यह मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। उसने बर्तन को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे एक विचार आया, अगर यह धन मेरे भाग्य में नहीं लिखा होता तो मुझे यह क्यों मिलता? वह सोचता रहा और फिर उसने सोचा, अगर यह मेरे भाग्य में लिखा है तो चाहे मैं इसे यहां छोड़ दूं या ले जाऊं, यह मेरा ही रहेगा। इस विचार के साथ उसने बर्तन वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। भगवान बुद्ध ने कहा, देखो, उस व्यक्ति को सोने का बर्तन मिलना उसके भाग्य में लिखा था, लेकिन उसे यह महसूस करना कि यह उसका ही रहेगा या नहीं, यह उसकी बुद्धि और समझ पर निर्भर करता था। इसलिए जो लिखा होता है वह अवश्य मिलता है, लेकिन हमारी सोच, समझ और कर्म उस भाग्य को कैसे प्राप्त करना है यह तय करते हैं। इस कहानी का सार यह है कि भाग्य का खेल अवश्य होता है, लेकिन हमारे कर्म, बुद्धि और सोच उस भाग्य को प्राप्त करने के मार्ग को निर्धारित करते हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। प्रवचन के बाद एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हमारे जीवन का हर पहलू पहले से ही तय होता है? क्या भाग्य पहले से ही लिखा हुआ होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक निर्धन किसान अपने खेत में मेहनत कर रहा था। वह हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता था और सोचता था कि उसकी गरीबी का कारण उसका खराब भाग्य है। एक दिन खेत की जुताई करते समय उसकी हल का फाल अचानक एक लोहे के बर्तन से टकराया। किसान ने बर्तन को खोदा और पाया कि वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। किसान बहुत खुश हुआ, लेकिन वह सोचने लगा, क्या यह सच में मेरा है? अगर यह मेरा भाग्य है तो यह मुझे क्यों मिला? और अगर यह पहले से लिखा था तो क्या यह मेरे पास रहेगा या कोई और इसे मुझसे छीन लेगा? किसान ने सोने का बर्तन उठाया और सोचा, अगर यह मेरा भाग्य है तो मुझे इसे लेकर डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर यह मेरे भाग्य में नहीं है तो मुझे इसे रखने का कोई अधिकार नहीं है। वह अपने घर गया और बर्तन को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। फिर भी वह दिन रात यह सोचता रहा
कि यह धन उसके पास रहेगा या नहीं। भगवान बुद्ध ने कहानी समाप्त की और कहा, देखो, उस किसान को सोने का बर्तन मिलना उसके भाग्य में था, लेकिन उसका चिंता करना या न करना यह उसके विचारों और कर्मों पर निर्भर था। जीवन में जो लिखा होता है वह अवश्य मिलता है, लेकिन हमारे कर्म और हमारी सोच यह तय करते हैं कि हम उसे कैसे अपनाते हैं। इस कहानी का सार यह है कि भाग्य की भूमिका निश्चित रूप से होती है, लेकिन हमारे कर्म और मानसिकता ही हमारे अनुभवों और परिणामों को आकार देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो जीवन से बहुत निराश था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्यों मेरे जीवन में हमेशा दुख और कठिनाइयां आती हैं? क्या यह सच है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह पहले से ही तय होता है? क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा के दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके भविष्य के बारे में सब कुछ जानता हूं। आपके जीवन में बहुत धन दौलत और ऐश्वर्य होगा, लेकिन अंत में आप सब कुछ खो देंगे। राजा को ज्योतिषी की बात पर बहुत क्रोध आया और उसने उसे कारागार में डालने का आदेश दिया। इसी दरबार में एक साधारण किसान भी मौजूद था। उसने राजा से पूछा, महाराज, क्या मैं अपनी किस्मत जान सकता हूं? राजा ने मजाक में ज्योतिषी से कहा, इस किसान का भी भाग्य बताओ। ज्योतिषी ने किसान की ओर देखा और कहा, तुम्हारा जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा होगा, लेकिन तुम हमेशा खुश रहोगे और अंत में तुम्हें महान सफलता प्राप्त होगी। किसान हंसा और कहा, यदि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं करूंगा। यदि मुझे कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी तो मैं उनका सामना करूंगा, लेकिन मैं अपने जीवन में संतुष्ट रहूंगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, राजा और किसान दोनों के लिए भाग्य पहले से तय था, लेकिन राजा ने अपने भाग्य को जानने के बाद क्रोधित होकर ज्योतिषी को सजा दी, जबकि किसान ने अपने भाग्य को खुशी खुशी स्वीकार किया। जीवन में जो लिखा होता है वह अवश्य मिलता है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण और हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हम उस भाग्य को कैसे अनुभव करते हैं। इस कहानी का सार यह है कि भाग्य का खेल अवश्य होता है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण, सोच और कर्म ही हमारे अनुभवों को सकारात्मक या नकारात्मक बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां और जीवन की सच्चाई से जुड़ी बातें जानने को मिलेंगी। आपका सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करेगा।